हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, बहुत से डीएफ के कमेंट्स आते हैं और उनके जो भी प्रश्न होते हैं उसका आंसर देने की मैं कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक डीएफ ने लिखा था कि डीएफ अपनी एनर्जी कैसे बचाए, उसको कैसे पता चले कि उसकी एनर्जी लीक हो रही है। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको उसका उत्तर मिल सके। डीएफ अपनी एनर्जी बचाइए, ये बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में, क्योंकि आप साधनाएं करती है और जितनी एनर्जी आप गेन करती है उससे ही आपकी जर्नी आगे बढ़ती है। अगर ये कहीं से लीक हो रही है तो आपकी जर्नी डिले होती है। तो यहाँ पर इस जर्नी में आप कितना ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। इनर वर्क आप कितना भी करें, लेकिन अपनी एनर्जी को बचाना, उसे सेव करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से निर्भर करता है आपकी जर्नी जल्द से जल्द पूरी होने के लिए। तो आज जो भी बातें मैं आपको बताऊंगी उसे ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपकी जर्नी में बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम होगा प्रियो कि प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते थे वो एकांत में करते थे, गुफाओं में, पहाड़ों में, जंगलों में, और वर्षों वर्षों तक तपस्या करते थे। और इसलिए कि उनके इस तपस्या में कोई व्यवधान डालने वाला नहीं होता था। वो जब भी अपनी तपस्या पूरी करते थे तो बड़ी बड़ी सिद्धियां उनको प्राप्त होती थी, जिससे वो जन कल्याण करते थे। तो वही तपस्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी भी है, क्योंकि ये वही 7 चक्रों की यात्रा है जो ऋषि मुनि करते थे। लेकिन अंतर ये है कि ट्विन फ्लेम्स को ऐसी तपस्या अपने लोगों के बीच में करनी पड़ती है, जहाँ पर आपके अपने लोग भी होंगे और बाहर के लोग भी होंगे, और वो लगातार आपको ट्रिगर करते रहेंगे। और इसीलिए इस जर्नी में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर समय अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो कैसे करके आप अपनी जर्नी को पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है अपने आप को पूरी रीति से शून्य कर लेना, तभी आप अपनी तपस्या को पूरी कर सकते हैं। यानी कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनकी बातें आपको अफेक्ट नहीं कर रही है। वो चाहे आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, कैसी भी बातें करे, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा है तभी आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी लीक कैसे होती है, किस किस वजह से होती है। सबसे पहली बात कि आपके ट्विन से 3D में या 5D में, जब 3D में आप उनसे मिलते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे मिलना मुलाना होता है, इंटीमेसी होती है, आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार कर रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, इससे आपकी बहुत सी एनर्जी उनको चली जाती है। बहुत सी डीएफ फाइनेंशली उनको मदद करते हैं, इससे भी उनको एनर्जी मिलती है, क्योंकि मनी भी एक एनर्जी है। इमोशनली आप उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इससे भी आपकी एनर्जी जाती है। तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशली जितना भी हेल्प और सपोर्ट आप उनको करेंगे, आपकी एनर्जी जाएगी। इसके अलावा अगर आप अपने ट्विन से नहीं मिल रहे हैं, आप सेपरेशन में हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उनको दिन दिन भर याद कर रहे हैं, चौबीसों घंटे आपके दिमाग में वही छाया हुआ है, तो इससे भी आप 5D में उनको एनर्जी दे रहे हैं। आप उनकी डीपी देख रहे हैं, फ़ोटो देख रहे हैं, सोशल मीडिया में उनको फॉलो कर रहे हैं, उनकी एनर्जी का पता लगा रहे हैं, उनकी जानकारी ले रहे हैं। इन सब से उनको एनर्जी मिलती है। यानी कि चेजिंग में रहना, इससे डीएम को एनर्जी मिलेगी।
इस जर्नी में एक महत्वपूर्ण बात है प्रियो, ये जर्नी विश्वास से चलती है और अगर आपने विश्वास रखा है तो निश्चित ही ये जर्नी एक दिन ज़रूर पूरी होगी। लेकिन अगर आपने संदेह किया, आपका लॉजिकल माइंड चलना शुरू हो गया, तो आप एक इल्यूज़न में फंस जाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। उसका कारण क्या होता है? बहुत सी डीएफ जो न्यू अवेकनिंग में हैं और हद से ज़्यादा चेजिंग में होती है और उनका क्वेश्चन आता है कि हमें हमारे डीएम का स्वप्न आता है बार बार, थर्ड पार्टी के लोग दिखाई देते हैं, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर स्वप्न के अर्थ को भी समझना है कि जो आप स्वप्न देख रहे हैं उसका मतलब क्या है। ड्रीम्स के विषय में जानना है कि किस तरह के होते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल ड्रीम्स, सामान्य तरह के सपने जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं और वो आपके विषय में भी हो सकते हैं और दूसरों के विषय में भी। ये बिल्कुल सामान्य तरह के सपने होते हैं। सेकंड है हेवनली ड्रीम्स, यानी कि गॉड के द्वारा दिखाए जाने वाले स्वप्न, और ये आपको कभी कभार ही दिखाई देते हैं। इसमें मैसेज होते हैं आपके भविष्य के विषय में, आपके वर्तमान के विषय में, या आपकी ज़िंदगी से भी जुड़ा हो सकता है और दूसरों की ज़िंदगी से भी। थर्ड है निगेटिव एनर्जी के द्वारा, नकारात्मक शक्तियों के द्वारा भी आपको ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फियर में आ जाते हैं। डर, भय, चिंता और कुछ लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है। तो इस तरह के स्वप्न निगेटिव एनर्जी के द्वारा दिखाए जाते हैं। फोर्थ है डिज़ायर की वजह से दिखाए जाने वाले ड्रीम्स। जब आप चेजिंग में होते हैं और हद से ज़्यादा डिज़ायर में होते हैं और 24 घंटे अपने डीएम के बारे में सोच रहे होते हैं, उनके कार्मिक अकाउंट के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वही आपके स्वप्न में आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत सी डीएफ यही कहती है कि मुझे मेरे डीएम स्वप्न में आ रहे हैं और थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है, इसका क्या मतलब है? तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये सारी चीज़ें आपको इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड चलना शुरू हो गया है। क्योंकि जब एक इंसान हद से ज़्यादा डिज़ायर में होता है तो उसका लॉजिकल माइंड चलना शुरू हो जाता है और इसी वजह से वो इंसान इल्यूज़न में फंसता है, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को देख रहा है जो उसका लॉजिकल माइंड बना रहा है। ये बातें आप स्वयं बना रहे हैं, ये बातें डिवाइन की ओर से नहीं हो रही है। आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन आपको ये चीज़ें दिखा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया है कि हेवनली ड्रीम्स वो होते हैं जो कभी कभार ही आपको दिखाई देते हैं और वो तब दिखाई देते हैं जब आप विश्वास में चल रहे हो। तब आपके जीवन के विषय में योजनाओं को प्रकट करने के लिए डिवाइन उन बातों को ड्रीम के माध्यम से आपको दिखाते हैं। लेकिन आप डिज़ायर में हैं तो आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी जो आपके लॉजिकल माइंड ने बनाया है। इसी वजह से कि अगर आप बार बार अपने डीएम को याद कर रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी वाइफ, इन सब के बारे में बार बार सोच रहे हैं, तो आपको उन्हीं के स्वप्न आएंगे और उसके बाद आप उसका कारण पूछेंगे। लेकिन आपको इस बात को जानना है कि ये आपके लॉजिकल माइंड की देन है, इसे आपके लॉजिकल माइंड ने बनाया है और ये आपको एक इल्यूज़न में डाल देगा, जिसकी वजह से आपकी जर्नी स्टक हो जाएगी। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में विश्वास से चलना, क्योंकि जब आप विश्वास से चलते हैं तो डिवाइन गाइडेंस में चलते हैं और डिवाइन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बात करने की वजह से भी आपकी एनर्जी जाती है। अब ये चाहे आपके ट्विन के साथ भी हो सकती है और लोगों के साथ भी, क्योंकि बहुत सी डीएफ जो घंटों घंटों अपने डीएम से बात करती है, चाहे नॉर्मल कॉल में करे या वीडियो कॉल में, आपकी एनर्जी उनको लगातार मिलती रहती है, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी वॉइस में एनर्जी होती है और इसी से आपकी एनर्जी उनको मिलती है। इसीलिए बहुत से डीएम मिलते नहीं हैं, वो सिर्फ फ़ोन कॉल करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम होता है कि आपकी एनर्जी आपकी आवाज़ में है और आपको पता भी नहीं चलता कि किस तरह आपकी एनर्जी ले ली गई है और इसके बाद आपको लो फील होता है। तो अपनी
एनर्जी को बचाना बहुत ज़रूरी है, विशेषकर तब जब आप साधना कर रहे हों और इस बीच आपके डीएम का आना हो रहा है और वो भी ऑन ऑफ सिचुएशन में, तो ऐसे में वो एनर्जी लेने के लिए ही आएगा। तो इसीलिए बहुत कम बात करें, यस नो में करें, और ऐसे करके आप अपनी एनर्जी को बचा सकते हैं। ये तो रही बात आपके ट्विन के विषय में कि जहां आप 3D में या 5D में उनको एनर्जी दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनको एनर्जी मिल रही है और आपकी एनर्जी लीक हो रही है। लेकिन दूसरी ओर दूसरे लोगों की वजह से भी आपकी एनर्जी लीक हो सकती है। और वो कौन कौन हो सकते हैं? आप ही के साथ रहने वाले लोग, आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल, या जिस जगह पर आप काम करते हैं, आपकी कंपनी, आपका बिजनेस, जिस क्षेत्र में हो, जितने लोगों के साथ आपका मिलना जुलना हो, ऐसे जगह में भी आपकी एनर्जी जाती है। तो यहाँ पर होता यह है कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी ऑरा बिल्कुल निगेटिव होती है, तो उनकी निगेटिविटी आप में आ जाती है। आप उनकी निगेटिविटी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब उनसे बात करके हो, हाथ मिलाकर हो, या उनके साथ रहकर काम करते वक्त हो, किसी भी तरह से आप उनकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसकी वजह से आपको लो फील होगा, थकान या कमजोरी महसूस होगी, माइग्रेन या सिर दर्द हो सकता है आपको, और कुछ ऐसे फिज़िकल इश्यूज हो सकते हैं जिसका कोई कारण ना हो। आप डॉक्टर को दिखाएंगे लेकिन वहाँ पर भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, और कुछ समय के बाद वो चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आएगा, काम में आपका मन नहीं लगेगा, एक बेचैनी सी रहेगी, और बार बार आपको जम्हाई आएगी, यानी कि जैसे आपको नींद आ रही है। और ये इस वजह से क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। तो आपको याद करना है कि उस दिन आपने कितने लोगों के साथ संपर्क किया और किसकी एनर्जी ऐसी थी जो आपको निगेटिविटी में डाला है, और इसकी वजह से आप लो फील कर रहे हैं। यहाँ पर विशेष बात यह है प्रियो कि अपने ट्विन से नो कांटेक्ट में चले जाना या अपनी एनर्जी बचा लेना, ये भी आसान है। लेकिन सबसे ज़्यादा कठिन तब होता है जब आप ऐसे लोगों के बीच में होते हैं जो लगातार एक एनर्जी वैम्पायर की तरह काम करते रहते हैं और आपकी एनर्जी को चूसते रहते हैं। और ये कैसे लोग होते हैं? वो लोग जो एक झुंड में खड़े होते हैं और लगातार गॉसिप करते रहते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है। वो 3D मेंटलिटी के होते हैं और सिर्फ इन्हीं बातों में एंजॉय करते हैं। अगर आप ऐसों के झुंड में गए तो आपकी एनर्जी लीक होगी। कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ अपना दुखड़ा रोते रहते हैं, अपनी असफलताओं को लेकर, अपनी हारी हुई ज़िंदगी के विषय में बता कर, कुछ गरीबी के विषय में, कोई बेरोजगारी के विषय में, और कोई अपनी ज़िंदगी की उन तमाम नकारात्मक बातों को बता कर आपको लो वाइब्रेशन में डाल देता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचकर रहना है, क्योंकि अगर कोई इंसान हद से ज़्यादा अपनी असफलताओं, बीमारी और नकारात्मक बातों को आपको बता रहा है, तो उसका मतलब वो आपकी पॉजिटिविटी को खींच रहा है और अपनी निगेटिविटी को आप में डाल रहा है। इससे भी आपकी एनर्जी लीक होगी। ऐसी स्थिति में जब आप किसी के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पर आपकी एनर्जी लगी है, आपका पैसा, आपका समय लगा है, लेकिन सामने से कुछ नहीं मिल रहा है और ये बार बार हो रहा है, लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, यहाँ से भी एनर्जी लीक होती है। कुछ TF जो मुझे ये बताते हैं कि वो स्पिरिचुअल लाइन में हैं, एक हीलर हैं, और बहुत से लोग
हीलिंग करवाने के बाद पैसे भी नहीं देते। तो यहाँ पर जानना ज़रूरी है प्रियो कि हीलिंग का भी अपना एक रूल होता है। अगर आप उन्हें एनर्जी दे रहे हैं तो उनकी ओर से भी आपको एनर्जी मिलनी चाहिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि इससे होगा ये कि हो सकता है आपके ऊपर निगेटिविटी का इफ़ेक्ट हो जाए और ये कि जो काम आपने किया है उन पर असर ही ना हो। इसीलिए एनर्जी का लेन देन करना बहुत ज़रूरी है। कुछ गरीब ज़रूरतमंद लोग जिनके पास आमदनी नहीं है उनके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी है वो बहुत प्रेशियस है और इसका सही रीति से प्रयोग होना चाहिए। अब जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अधिकांश डीएफ यहीं पर गलती करती है। उनको पता भी नहीं चल पाता कि उनकी एनर्जी लीक कहाँ से हो रही है और उसे करने वाली वो खुद ही होती हैं। सबसे पहली बात कि अपने गोल के विषय में, आपका कोई ड्रीम, आपका कोई ऐसा प्लान जिस पर आप आगे काम करने जा रहे हैं, इसे कभी भी किसी को मत बताइए, चाहे वो आपका परम मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि इससे किसी और की दुर्भावनाएं बीच में आती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपकी बातों को सुनकर खुश होए। इसीलिए ज़रूरी है कि अपने विश्वास को अपने तक ही सीमित रखना। जो विश्वास आपका है वो आप और डिवाइन के बीच होना चाहिए। जो सपना आपने देखा है उसे आप डिवाइन को बताइए और उनके गाइडेंस में चलिए, तब आप अपने गोल तक पहुंचेंगे। इसके बाद है कि आप अपने दुख, अपनी बेरोजगारी, अपनी बीमारी, इसका दुखड़ा जो आप दूसरों के सामने रोते हैं, आपके जीवन में क्या क्या परेशानी है, इसे आप दूसरों को बताते हैं इसलिए कि उनकी ओर से आपको सहानुभूति मिलेगी। लेकिन इस बात को जानिए कि दुनिया में हर इंसान ऐसा नहीं है जो आपके दुख में दुखी हो, क्योंकि अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो आपके दुख को देखकर खुश होते हैं। इसीलिए अपने दुख, अपनी गरीबी, अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ कभी भी किसी और के साथ शेयर न करें। सिर्फ डिवाइन से इसके विषय में पूछे, सामर्थ्य मांगे, इसके लिए प्रार्थना करें कि आप वहाँ से कैसे निकलेंगे और डिवाइन इसके विषय में आपको समाधान देंगे। नेक्स्ट है आपकी धन संपत्ति, आपकी आय का ब्यौरा, आप उसे किस तरह खर्च करते हैं, कितना संचय करते हैं। ये सारी बातें गुप्त है, निजी है, इन्हें अपने आप तक ही सीमित रखिए। इसके अलावा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आप जो साधनाएं करते हैं, क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, इनको भी गुप्त रखिए। कुछ ऐसे लोग जो मैरिड हैं, अपने पति पत्नी के संबंध को किसी और से शेयर नहीं करना है। अगर आपसी मतभेद है, विवाद झगड़े चल रहे हैं या आपका पर्सन कहीं और जा रहा है, तो ऐसी बातों को अगर आप दूसरों को बताते हैं तो उससे नेगेटिविटी फैलती है, क्योंकि वो इंसान 10 लोगों को और बताएगा और ये बातें फैलती ही चली जाएंगी। इसीलिए इन बातों को किसी और से नहीं कहना है, चाहे वो आपका पार्टनर हो, वो आपका ट्विन हो, किसी भी तरह से ऐसी बातें बाहर के लोगों को नहीं बतानी है। अगर इन बातों को आपको शेयर करना है तो आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से, जिनसे आप सलाह मशवरा लेते हैं, जिनके गाइडेंस में चलते हैं, उन्हें बता सकते हैं। डिवाइन से मार्गदर्शन मांगिए। जब भी प्रार्थना में आप इन बातों को उनके सामने रखेंगे, आपको कहीं ना कहीं से समाधान ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह की जितनी भी बातें हैं ये बहुत ही गुप्त हैं और इन्हें अपने तक ही सीमित रखना है, क्योंकि अगर इनके विषय में आप किसी को बताते हैं तो उनकी भावनाएं बीच में आती है और इसकी वजह से आपके काम में रुकावट आती है या आपका काम बनता ही नहीं है। तो प्रियो, ये वो सारी बातें हैं जो बताते हैं कि किस तरह से आपकी एनर्जी लीक होती है और इसके द्वारा आप ये समझ चुके होंगे कि किस तरह अपनी एनर्जी को बचाना है, क्योंकि ये जर्नी एक अदृश्य जर्नी है। सबसे बड़ी गलती आप तब करते हैं जब किसी नॉर्मल जर्नी के इंसान को आप अपनी जर्नी के विषय में बताते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका दुख बढ़ जाएगा,
ये सामने वाला इंसान आपके दुख को समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो इंसान इस जर्नी में है ही नहीं, वो ना तो आपको समझ पाएगा न इस जर्नी को। इसीलिए भूल कर भी किसी ऐसे इंसान को इस जर्नी के विषय में मत बताएं जो इस जर्नी में है ही नहीं, क्योंकि ये जर्नी आपकी जर्नी है और आपको पूरा फोकस अपने आप पर करना है। अपनी एनर्जी, अपना टाइम खुद पर लगाइए। बाहर कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। तो इस जर्नी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी एनर्जी को सेव करना, तभी आप अपनी इस जर्नी को जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। तो प्रियो, जो भी बातें मैंने आपको बताई, होप सो आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।